बंगाल और असम के इलेक्शन के दरमियान एक मुद्दा छाया रहा डेमोग्राफिक चेंज का, मुद्दा छाया रहा घुसपैठियों का। लेकिन जब जब अमित शाह के जरिए रैली में घुसपैठियों का मुद्दा उठाया गया तो उस वक्त हमारे जैसे पत्रकारों के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बार बार यह सवाल पूछा जाता रहा कि 12 साल से केंद्र में आपकी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी है और तमाम बॉर्डर्स की देखभाल की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की होती है। सुरक्षा बल जो लगाई जाती है, एसएसबी लोग, सीमा सुरक्षा बल जो लगाई जाती है या बीएसएफ को तैनात किया जाता है कई जगहों पर, तो वो केंद्र सरकार के अंदर आता है, गृह मंत्रालय के अंदर आता है। तो ये तो आपकी जिम्मेदारी थी कि 12 साल में एक एक घुसपैठियों को पहचान कर उनको बॉर्डर के बाहर फेंक देना चाहिए था, लेकिन ऐसा आपने किया नहीं, क्योंकि ये सिर्फ इलेक्शन के वक्त इस तरह के मुद्दे उछाले जाते हैं। ऐसी कोई हकीकत नहीं है कि भारत में गैर मुल्की नागरिक अपने जो है कागजात बनवा करके, भारतीय कागजात बनवा करके यहां पर रह रहे हैं। अब इस मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डेमोग्राफिक चेंज पर एक हाई लेवल कमेटी गठित की है और इस पर रिपोर्ट तैयार करने के लिए कहा गया है। और यह जानकारी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दी है। उन्होंने कहा है कि यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का मूल्यांकन करेगी। उन्होंने कहा है घुसपैठ और अन्य कारणों के अननेचुरल डेमोग्राफिक चेंज किसी भी राष्ट्र के वर्तमान व भविष्य के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेमोग्राफिक चेंज को लेकर हाई लेवल कमेटी की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। अब आप खुद अंदाजा लगाइए, 15 अगस्त 2025 को ऐलान किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए और आज क्या है, आज मई का महीना खत्म होने वाला है, 26 मई है। तो आप अंदाजा लगाइए कि तकरीबन 8 महीने बाद उस पर अब एक्शन होने जा रहा है। उससे पहले कमेटी नहीं बनाई गई थी, सिर्फ ऐलान किया गया था। 8 महीने बाद कमेटी बनाई जा रही है और कमेटी रिपोर्ट कितने महीने में देगी ये अभी तक कुछ तय नहीं किया गया है। तो इस मुद्दे पर अभी और राजनीतिक रोटियां सेकनी बाकी हैं भारतीय जनता पार्टी को, इसलिए अब इस पर एक कमेटी का गठन कर दिया गया है। कई इलेक्शन अभी इस पर निकालने हैं, क्योंकि ऐसी कोई वास्तविक हकीकत नहीं है कि बांग्लादेशी या किसी और देश से आकर के यहाँ पर रह रहे हों, रोहिंग्या जो है वो यहाँ पर भारतीय बन करके रह रहे हों। जो भी रह रहे हैं, चाहे वो रोहिंग्या की बात करें या और दूसरे देशों से आए हुए, अफगानिस्तान से काफ़ी संख्या में लोग हैं, तो वो यूएनएचआरसी के ज़रिए जो कार्ड्स बनाए जाते हैं उनको यहाँ पर भेजा जाता है, बाकायदा उसके तहत वो यहाँ पर रह रहे हैं। यूनाइटेड नेशन के ज़रिए उनको यहाँ पर रखा गया है, जो आर्जी जो है उनको परमिट दिया जाता है रहने का, उसके तहत यहाँ पर रह रहे हैं। इस मामले में रिटायर्ड जस्टिस होंगे कमेटी के अध्यक्ष। केंद्रीय गृह मंत्री ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर रिटायर्ड की अध्यक्षता में ये कमेटी बनाई गई है, जिनको इसका जनगणना आयोग के साथ दुर्गा शंकर मिश्रा, रिटायर्ड आईएएस बालाजी श्रीवास्तव, रिटायर्ड आईएएस और डॉक्टर शमिका रवि समिति के सदस्य होंगे। संयुक्त सचिव गृह मंत्रालय समिति के सदस्य सचिव होंगे। डेमोग्राफिक चेंज का वो ये कमेटी पूरी तरह से विश्लेषण करेगी। उन्होंने बताया कि डेमोग्राफिक चेंज हमारी संप्रभुता के साथ ही राष्ट्रीय सुरक्षा, कानून व्यवस्था, सामाजिक संरचना में गंभीर बदलाव और जनजातीय समाज के संरक्षण से जुड़ी एक गंभीर समस्या है। यह कमेटी अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से पूरे भारत में हो रहे डेमोग्राफिक चेंज का व्यापक मूल्यांकन करेगी और धार्मिक सामाजिक समुदायों के स्तर पर असामान्य जनसंख्या परिवर्तन के पैटर्न का विश्लेषण करेगी। साथ ही इसका सुनियोजित और समयबद्ध समाधान भी पेश करेगी। घुसपैठ के मुद्दे पर केंद्र सख्त नजर आ रहा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार अलग अलग मंचों से देश में घुसपैठ का मुद्दा इलेक्शन के वक्त उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का बल्कि हर एक अवैध व्यक्ति की पहचान करने, उन्हें देश से बाहर निकालने का भी संकल्प लिया है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि त्रिपुरा, असम और पश्चिम बंगाल में ऐसी सरकारें हैं जो इस सिद्धांत का समर्थन करती हैं
कि कोई घुसपैठ नहीं होना चाहिए। बीएसएफ को न केवल सीमा की रक्षा करनी चाहिए बल्कि घुसपैठ के रास्ते और मवेशियों की तस्करी के रास्ते का पता लगाने और उन्हें बंद करने के लिए गांव के पटवारी पुलिस स्टेशन, जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक के साथ संवाद के पुल भी बनाने चाहिए। बांग्लादेश बॉर्डर पर ये कहा जा रहा है, ये 2-3 दिन से ये खबर चलाई जा रही है कि बड़ी भीड़ जो है बॉर्डर पर लगी हुई है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद पश्चिमी बंगाल में लोग जो है अवैध घुसपैठिया जो है वो लाइन लगा करके बॉर्डर क्रॉस कर रहे हैं। इस तरह की बात जो है वो मेनस्ट्रीम मीडिया के ज़रिए बताई जा रही है।